गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपने मेंडल के तीनों नियम पढ़ लिए, ठीक, कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या होता है। आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। टॉपिक का नाम है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम आपको बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अपूर्ण प्रभाविता। अभी आपने प्रभाविता के नियम में क्या पढ़ा कि जो प्रभावी लक्षण था वो अप्रभावी लक्षण को बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होने दे रहा था। मतलब जो लाल रंग का प्रभावी लक्षण था वो सफेद रंग को जो बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होने दे रहा था और F1 पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले पौधे, संकर पौधे उत्पन्न हो रहे थे, ठीक। लेकिन ये कह रहा है अपूर्ण प्रभाविता अर्थात जो इस क्रिया इसमें जो होगा वो जो लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण जो होगा वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित होने से रोक नहीं पाएगा। अर्थात जो अप्रभावी लक्षण होगा वो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर देगा। जो अप्रभावी लक्षण होगा वो प्रथम पीढ़ी में ही अपने आप को प्रदर्शित कर देगा, जिस कारण से जो प्रभावी लक्षण है वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रभावी नहीं रख पाएगा, जिस कारण से इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस, कौन? कार्ल कोरेंस ने 1903 में गुलाबास, जो गुलाबास जिस नाम सुना होगा आपने, तो गुलाबास का बॉटनिकल नेम होता है मिराबिलिस जलापा, ठीक। तो मिराबिलिस जलापा और इसे कहते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर गुलाबास लेंगे या मिराबिलिस जलापा लेंगे, ठीक। तो कार्ल कोरेंस ने गुलाबास के पौधे में की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसमें की थी? गुलाबास के पौधे में कार्ल कोरेंस ने की थी, ठीक। गुलाबास के जो गुलाबास होता है, गुलाबास के लाल पुष्प वाले संयुग्मजी पौधे का सफेद पुष्प वाले संयुग्मजी पौधे से क्रॉस कराते हैं। अब देखिए, लाल पुष्प वाले संयुग्मजी, हमने यहां पर प्रभावी नहीं लिखा। ये गलती नहीं करना कि आप यहां पर लिख दें लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे का सफेद पुष्प वाले अप्रभावी पौधे से, तो यहां पर ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो लाल रंग है, पुष्प का जो लाल रंग है वो प्रभावी है ही नहीं। अगर प्रभावी होता तो यहां पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न नहीं होते, बल्कि लाल पुष्प वाले संकर पौधे उत्पन्न होते और फिर ये अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा ही नहीं होती, ठीक। तो यहां पर हम समयुग्मजी लिखेंगे, ना कि प्रभावी और अप्रभावी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी प्रभावी और अप्रभावी नहीं है। तो गुलाबास के लाल पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे का सफेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे से क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे उत्पन्न होने चाहिए थे? प्रभावी में कैसे उत्पन्न हो रहे थे? लाल पुष्प वाले संकर पौधे उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर F1 पीढ़ी में कैसे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं? गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। जब F1 पीढ़ी पौधों के मध्य स्वपरागण अर्थात सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे का दृश्य अनुपात अर्थात फिनोटाइप और जीन अनुपात अर्थात जीनोटाइप समान अर्थात कितना? 1:2:1 होता है। मतलब जब F2 पीढ़ी में इनका क्रॉस कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाएगा F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य, तो क्या होगा? जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी तो F2 पीढ़ी में जो जीन अनुपात और जो दृश्य अनुपात होगा दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि गुलाबास के पौधे में फूलों का जो लाल रंग होता है वो सफेद रंग के लक्षण के लिए प्रभावी नहीं होता है। इससे सिद्ध हो जाता है। अब आके एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो जैसा इसमें कह रहा है कि लाल पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे का सफेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे से क्रॉस कराते हैं। तो चलिए क्रॉस कराते हैं, लिख देते हैं यही कि लाल पुष्प वाले और ये पौधा पहले लिख देते हैं, यहां पर पौधा मिराबिलिस जलापा,
ठीक। और ये पौधा, इसका पुष्प कैसा है, तो लाल पुष्प वाला समयुग्मजी पौधा, लाल पुष्प वाला समयुग्मजी पौधा। इसका क्रॉस कैसे कराते हैं, तो मिराबिलिस जलापा के ही, मिराबिलिस जलापा के ही सफेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधा। ठीक। तो लाल पुष्प वाला मिराबिलिस जलापा का लाल पुष्प वाला समयुग्मजी पौधा हो गया और सफेद पुष्प वाला समयुग्मजी पौधा हो गया। तो लक्षण वही लेंगे, जो जीन्स लेंगे जीन्स वही रहेंगे। जीन्स कौन रहेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। इधर कौन से रहेंगे, वही स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक भी ठीक उसी प्रकार से बनेंगे, कैपिटल आर कमा कैपिटल आर, 50% कैपिटल आर के 50% कैपिटल आर के। ठीक। तो इनका अब हम क्रॉस करा देते हैं। पुनेट के चौकोर खाने की विधि से क्रॉस करा देते हैं। तो देखिए कैपिटल आर एक तरफ रख लिए, स्मॉल आर एक तरफ रख लीजिए। इसमें ये हम मान लेते हैं ये मेल है, ये लक्षण, और ये लक्षण फीमेल है। ठीक। अब इसका इस दोनों के आर के साथ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक। फिर इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई हमको, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, ये प्रथम पीढ़ी है। लेकिन उसमें प्रभाविता के नियम में क्या था, जब पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम पढ़ा था, तो ये जो F1 पीढ़ी थी उसमें कैसे पौधे प्राप्त हो रहे थे, 100% कैसे, 100% लाल पुष्प वाले। लेकिन यहाँ पर लाल पुष्प प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रभावी नहीं है। ये लाल वाला लक्षण जो है सफेद वाले लक्षण पर प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये तभी तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस पर प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर 100% कैसे पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, 100% गुलाबी पुष्प वाले पौधे। अब देखिए जो हमारे पास पौधे प्राप्त हुए इनमें सभी में कैसे फूल लगेंगे, गुलाबी रंग के फूल लगेंगे। ठीक। अब इसका क्या कराएंगे हम, सेल्फ क्रॉस करा देंगे, अर्थात क्या कराएंगे, स्वपरागण। ठीक। तो स्वपरागण करा देंगे। स्वपरागण में क्या लेंगे, यही लक्षण ले लेंगे, कैपिटल आर कामा स्मॉल आर। या सीधा सीधा लिख लेते हैं कि गुलाबी पुष्प वाला पौधा, इसका क्रॉस किससे कराएंगे, गुलाबी रंग के कराएंगे, क्योंकि स्वपरागण करा रहे हैं ना। तो गुलाबी पुष्प वाला पौधा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। जीन्स और युग्मक लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा कौन से जीन है कौन से युग्मक है। तो वही से युग्मक भी बनेंगे। युग्मक कैसे बनेंगे, देखिए 50% कैपिटल आर के 50% स्मॉल आर के, फिर इधर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक। तो अब इनका क्रॉस करा देते हैं। तो एक तरफ इनको रख लेते हैं, फिर एक तरफ इनको रख लेंगे। तो इसमें से एक को मेल और एक को फीमेल मान लें हम। ठीक। ये मेल मान लिया और ये फीमेल मान लिया। अब इसका इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर,
फिर इसका इसके साथ तक कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये लक्षण कैसा है, ये कैसा है लक्षण, देखिए कैपिटल आर किसका था, तो लाल पुष्प। तो ये जो जब हम ये पुष्प उगाएंगे, मतलब इसके बीज जब उगाएंगे तो इसमें कैसे लगेंगे, तो इसमें सभी लाल पुष्प लगेंगे। ये कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर का है गुलाबी का है, तो इसमें कैसे फूल लगेंगे, गुलाबी के लगेंगे। सभी कैसे पुष्प होंगे, गुलाबी पुष्प होंगे। ये भी कैसा होगा, गुलाबी पुष्प होगा, गुलाबी पुष्प। और ये कैसा होगा, सफेद पुष्प होगा। ठीक, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। अब देखिए पहले इनका हमें क्या लिखना है, जीन अनुपात। जीन अनुपात क्या है, और फिर दृश्य अनुपात क्या है। ठीक, तो जीन अनुपात क्या है और दृश्य अनुपात क्या है। देखिए जीन कैसे देख लेते हैं, जब हम इनकी कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें कैपिटल आर होंगे। ये तो जीन एकदम प्योर है, तो एक हो गया ये। अब ये दोनों जीन एक बिल्कुल जैसे होंगे, तो ये हो गया 2। ठीक, और ये भी जीन बिल्कुल प्योर है, तो इसका जीन अनुपात कितना हो गया, 1:2 अनुपात। अब मान लीजिए हमको ये 4 बीज प्राप्त हुए, चारों बीजों को हमने बो दिया, तो जब ये बड़े होंगे तो उसमें फूल कैसे लगेंगे, दृश्य अनुपात, मतलब फूल हमें कैसे दिखाई देंगे। तो देखिए जब इस बीज को बोएंगे तो उसमें फूल कैसे लगेंगे, तो लाल फूल लगेंगे, तो लाल फूल हो गया। इसमें दोनों में कैसे फूल लगेंगे, गुलाबी फूल लगेंगे, तो गुलाबी लिख दिया। और यहां पर कैसा फूल लगेगा, सफेद लगेगा। तो देखिए इसमें क्या निकल के आया, जीन अनुपात भी वही है और दृश्य अनुपात भी वही है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, और यही लिखा हुआ है इसमें कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी मिराबिलिस जलापा के पौधे पर, और इसमें गुलाब बांस के लाल पुष्प वाले, किसका, लाल पुष्प वाले समगमजी पौधे का सफेद पुष्प वाले समगमजी पौधे से क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का दृश्य अनुपात और जीन अनुपात एक समान, अर्थात 1:2:1 होता है। दोनों का जीन अनुपात दृश्य अनुपात कैसा होगा, समान होगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि गुलाबास के पौधे में जो फूलों का जो लाल रंग है वो सफेद रंग के लक्षण पर प्रभावी नहीं है। मतलब जो लाल रंग है वो सफेद रंग के लक्षण पर प्रभावी नहीं है, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो हम इसको फिर से दोबारा बता देंगे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।